हैदराबाद में एक इंसान ने क्या किया कि अपनी पत्नी को मारकर उसकी बॉडी को काटकर उसमें से मांस और हड्डी को अलग किया। फिर उसने उनकी मांस की टुकड़ों को एक प्रेशर कुकर में डालकर पका दिया। उनकी हड्डियों को पीस कर छोटा किया और उन्हें भी पका दिया। उसने ऐसा क्यों किया? साथ ही उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? उसने उनकी पकी हड्डियों को और पके मांस के टुकड़ों को एक बोरे में भरकर पास ही के झील में फेंक दिया। हैदराबाद के मिरपेट इलाके में वेंकट माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति रहते थे। वेंकट माधवी की शादी गुरुमूर्ति से लगभग 13 साल पहले हुई थी। गुरुमूर्ति आर्मी में थे। शादी के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वह अपनी पत्नी को और बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, इसलिए वह अपनी जॉब को छोड़कर अब डीआरडीओ में काम करने लगे। साथ ही वह अपनी पत्नी को और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगे। गुरुमूर्ति एक जिम्मेदार इंसान थे। वह अपनी पत्नी को और बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं देते थे। साथ ही वह माधवी की फैमिली के साथ भी अच्छा बर्ताव रखते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 16 तारीख को माधवी अचानक से मिसिंग हो गई। उसके घर वाले माधवी को हर रोज फोन किया करते थे उसकी हालचाल पूछने के लिए। जब 16 तारीख को माधवी को फोन किया गया तो उसका फोन स्विच ऑफ लगा और बार बार कोशिश करने पर भी उसका फोन स्विच ऑफ ही लगा। तब घर वालों ने गुरुमूर्ति को फोन लगाया। गुरुमूर्ति ने बताया कि माधवी दोपहर से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ पर चली गई। तब माँ बाप को और भी ज्यादा फिक्र होने लगी अपनी बेटी की। वह माधवी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढना शुरू करती है। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी कैमरेज को भी चेक किया, लेकिन माधवी का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन माधवी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। तब पुलिस को डाउट हुआ कि हो ना हो पति ने ही अपनी पत्नी को मिसिंग किया होगा। ऐसा डाउट पुलिस को क्यों हुआ, आइए जानते हैं। पुलिस ने एक बात नोटिस की कि माधवी के माँ बाप ने माधवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन माधवी के माँ बाप को जैसी चिंता माधवी के सता रही थी, वैसी चिंता गुरुमूर्ति को बिल्कुल भी नहीं सता रही थी। माधवी के माँ बाप अपनी बेटी के अपडेट लेने के लिए हर रोज पुलिस स्टेशन जाते थे, लेकिन गुरुमूर्ति ऐसा नहीं करता था। तब हो ना हो पुलिस को डाउट हुआ कि गुरुमूर्ति ने ही अपनी पत्नी को मिसिंग किया होगा। पुलिस का बस यह डाउट था। पुलिस को बस इस डाउट को बस क्लियर करना था। अब पुलिस डायरेक्टली गुरुमूर्ति से तो पूछ नहीं सकती थी कि तुमने ही अपनी पत्नी को मिसिंग किया है, क्योंकि गुरुमूर्ति एक्स आर्मी ऑफिसर थे। ऐसा पूछना उनकी बेइज्जती हो जाती। इसलिए पुलिस ने उनके बच्चों से पूछताछ की कि आप लोग 16 तारीख को कहाँ पर थे। तब बच्चों ने बताया कि वह अपनी बुआ के घर थे। तब पुलिस का यह डाउट क्लियर हुआ कि हो ना हो गुरुमूर्ति ने ही अपनी पत्नी को मिसिंग किया है। पुलिस ने गुरुमूर्ति को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की। तब गुरुमूर्ति ने ऐसी कहानी बताई जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान होने वाले हो। साथ ही अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें। गुरुमूर्ति ने बताया कि उस दिन उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस रीजन की वजह से हुआ था यह तो हमें नहीं पता, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मैं पक्का नहीं बता सकता कि इसी रीजन से झगड़ा हुआ है। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया और मारने के बाद उसने उनकी बॉडी के साथ जो किया उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। उसने उनकी बॉडी के साथ क्या किया कि वह उनकी बॉडी को खींचकर बाथरूम में ले गया। वहां पर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। उन टुकड़ों को उसने अच्छे से साफ किया। उन टुकड़ों में से उसने हड्डियों को और मांस को अलग किया। उसने उनकी बॉडी के जो मांस थे उसे उसने घर के खाना पकाने वाले प्रेशर कुकर में डालकर पका दिया। उनके जो बॉडी के बोन्स थे उसे उसने पीसकर छोटा किया और उन्हें भी पका दिया। उसने उनके पके मांस के टुकड़ों को और उनकी हड्डियों को एक बोरे में भरकर पास ही के झील में फेंक दिया। उसने ऐसा क्यों किया? साथ ही उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? फिलहाल पुलिस इस केस के बारे में अच्छे से छानबीन कर रही है। यह केस अभी होल्ड पर है।
मिलते हैं आपसे अगली मर्डर कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या फिर स्टोरीज देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।